लास्ट टाइम वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड कंप्लीट कर लिया था, राइट। अब हमको पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। चलो स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगेन अगर सिलेंडर की मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान के चलो ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक। अब अगर मैं इस सिलेंडर का वॉल्यूम बोलूंगा तो अगेन व्हाट इज अ वॉल्यूम। वॉल्यूम का बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब देखो अगर आप सिलेंडर का कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आप एक वाटर बॉटल ले सकते हो, एक पेन ले सकते हो, जो भी है। अगर आप उसको टेबल में रखोगे, ठीक है, जैसे वाटर बॉटल ले लो, अगर ये एक वाटर बॉटल या एक ग्लास ले लो, अगर ये एक टेबल में रखा हुआ है तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यही बॉटम पोर्शन ऑक्यूपाई करेगा जितने में वो रखा है। यानी ग्लास को आप रखोगे तो ग्लास जो है वो टेबल का कितना एरिया कवर करेगा, इतना ही एरिया कवर करेगा जितना इसका सर्कुलर पोर्शन है, क्योंकि इतने ही एरिया में वो रखा होगा। तो ये एरिया है क्या, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल जिस पाई आर स्क्वायर, राइट। और वो जो ग्लास है आपका कितने हाइट तक स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, कितने हाइट तक स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, h हाइट तक ऑक्यूपाई किया है। तो व्हाट इज वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। तो बताओ इसी से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, दैट इज टोटल स्पेस ऑक्यूपाई कितना कर रहा है, वो टोटल स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, जितना इसका सर्कुलर पोर्शन है और जितनी इसकी हाइट है। तो ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो दिस इज नोन एज अ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगेन बहुत सिंपल है। अब देखो इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज नथिंग बट बेस एरिया। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्योंकि अगर आप देखोगे ये सिलेंडर के बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, राइट। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लेना। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है नाउ। 16.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर whose radius is 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। हमको वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का जिसका रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, चलो करेंगे। आप सबसे पहले यहाँ गिवन लिख लो, व्हाट इज गिवन टू यू। आपको आर दिया है 7 सेंटीमीटर और एच दिया है 10 सेंटीमीटर। यू जस्ट हैव टू अप्लाई द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, राइट, विच इज 22/7 इंटू रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट है 10। तो ये 7 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, 7 टू ज़ 14 का 4 कैरी 1, 7 टू ज़ 14 एंड 1 15, राइट, इंटू 10। तो 1540, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर मस्ट बी योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो भी मैंने आपको बता दिया कि एक बार सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको। ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं दी है कुछ भी, तो कंसीडर इट एज अ 22/7। ठीक, तो ऐसे बनेगा। नाउ दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग होमवर्क फॉर यू। डायमीटर दिया है, आप रेडियस निकाल सकते हो, जस्ट उसका हाफ कर देना, 7/2 उसका रेडियस हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर whose एरिया ऑफ बेस इज इतना, हाइट इज इतना। अगेन आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी आपको मैंने बताया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को जस्ट हम क्या लिख सकते हैं, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो देखो ये बेस एरिया दिया है, हाइट भी दिया है, जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। जस्ट अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ा है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सिलेंडर ऑफ इक्वल हाइट। अब देखो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे आपने पढ़ा हुआ है पहले भी,
क्योंकि जस्ट इसी टाइप के ही क्वेश्चंस को कुछ हमने क्यूब और क्यूबॉइड में भी बनाया है। चलो बनाते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सिलेंडर, दो सिलेंडर के रेडियस का रेशियो दिया है हमको 1:3 ऑफ इक्वल हाइट, का मतलब दोनों सिलेंडर की जो हाइट है वो इक्वल है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर बी 1x, same let the radius of second cylinder be 3x। तो एक का रेडियस हो गया 1x, दूसरे का रेडियस होगा 3x, और दोनों की हाइट इक्वल है, तो हाइट h1 इज इक्वल टू h2 फर्स्ट सिलेंडर का, और सेकेंड सिलेंडर इज इक्वल टू h, हाइट दोनों का सेम। हमको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, हमको इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालने बोला है। ठीक है, यानी हमको क्या फाइंड करने बोला है ये, एक मिनट। Now you have to find the ratio of volume, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, ये आपको निकालना है। You have to calculate volume of first cylinder upon volume of second cylinder। तो देख लो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या होगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन पाई r2 स्क्वायर h2, पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम होता है, राइट ना। निकालो क्या आएगा आंसर, पाई एंड पाई गेट कैंसल आउट, और h1 और h2 दोनों सेम ही है, h है, इसको अगले स्टेप में लिख लेते हैं। चलो पहले ये बताओ r1 कितना है हमारा, तो ये है हमारा r1 और ये है हमारा r2। ठीक है, तो r1 है हमारा x, 1x, तो 1x का स्क्वायर इंटू h1 हमारा h है, अपॉन r2 हमारा कितना है 3x का होल स्क्वायर इंटू h2 हमारा h। अगेन देखो ये h एंड ये h गेट कैंसल आउट, तो बताओ ये क्या आएगा, 1x का स्क्वायर बिकम्स 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 1x स्क्वायर लिखो या x स्क्वायर लिखो एक ही बात है, अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, राइट। तो x स्क्वायर गेट कैंसल आउट, तो हमारा क्या आ गया रेशियो 1:9, दैट इज योर आंसर। तो द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, ये आ गया हमारा 1:9। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। ठीक, तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन देख लो क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपको निकालने बोला है, तो आराम से निकाल सकते हैं। देखो वॉल्यूम दिया है, हाइट दिया है, तो आप यहाँ से इसका रेडियस निकाल लोगे, ठीक है, और रेडियस एक बार आ गया तो फिर CSA और टोटल सरफेस एरिया आराम से निकाल लोगे। आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन आल्सो एज अ होमवर्क फॉर यू। बेटा ये सारे क्वेश्चंस ना बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, आराम से आप बना सकते हो, जरूर एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। नहीं बनेगा, जूम वाली जो क्लास होगी आप उसमें डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में मूव करें। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर आयरन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज इतना, फाइंड इट्स रेडियस। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। इसमें वॉल्यूम और लेंथ दी है, इसमें वॉल्यूम हाइट दी है, रेडियस निकालना है, इसमें वॉल्यूम और ये दिया है, बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी बन जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखो क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर आयरन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। अब बेटा देखो ये अगर एक आयरन रॉड है मान के चलो, तो ये आयरन रॉड की लेंथ दिया है 1 मीटर। तो याद रखना ये जो लेंथ होता है, ये अपन का ये जो आयरन रॉड है ये हॉरिजॉन्टल रखी है, इसलिए इसको लेंथ बोल रहे हैं। अगर हम इसी को स्ट्रेट रख देते तो यही हाइट हो जाती,
तो याद रखना कई बार सिलेंडर में लेंथ देता है, लेंथ इज नथिंग बट योर हाइट, आपको हाइट दी हुई है कितनी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो एच आपको 100 सेंटीमीटर दिया हुआ। अगेन वॉल्यूम भी दिया है, वॉल्यूम ऑफ रॉड दिया हुआ है, कितना दिया है वॉल्यूम ऑफ रॉड, दैट इज 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स रेडियस, अब आपको रेडियस निकालना है। चलो जरा निकालो, बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। रखो वॉल्यूम 3850 मस्ट बी इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये हमको निकालना है, इंटू हाइट है हमारी 100। ठीक, अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सब चीजों को, इसको इधर ले जाए क्योंकि कुछ यहाँ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3850, डिनोमिनेटर की चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाती है तो इंटू 7, और न्यूमरेटर की चीज इधर नीचे आ जाएगी, दैट इज 22 इंटू 100 मस्ट बी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेटा देख लो ये क्वेश्चन जैसे बना है, जस्ट इसके ऊपर वाला भी आपका ऐसे ही बनाना है, रेडियस निकालना है, फिर सीएसए और टीएसए निकालना, ठीक है, तो वो देख लेना आप लोग ना। 0 एंड 0 गेट कैंसल आउट। ठीक, अब आप देखो कुछ चीज कैंसिल हो रही है क्या, अगेन यहाँ पर कुछ चीज कैंसिल होते दिख रही है हमको, 5 2s are 10, अगेन 5 7s are 35, अगेन 5 7s are 35। ठीक, तो ये आ गया 77। अगेन देखो ये 11 से कट रहे हैं दोनों, 11 2s are 22, 11 7s are 77। अब ये नहीं कैंसिल होगा, अब कैंसिल होने की जरूरत भी नहीं है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, तो आपका रेडियस आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, राइट। So this is the solution of this question. तो होपफुली आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से, कैसे करना है सिलेंडर का वॉल्यूम की क्वेश्चन। ठीक, तो वीडियो पॉज करके आप इसको भी नोट डाउन कर लेना। चलो नेक्स्ट। तो मैं ये बोल रहा था कि आज के लिए ना अपन इतना ही करते हैं, लगभग मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं और होमवर्क भी दिए हैं काफी क्वेश्चन, इन 2 3 लगभग 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पीस ऑफ मेटल पाइप इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एंड आउटर डायमीटर। तो अगेन यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अच्छे से पढ़ना और इसके आगे के क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना, ताकि आपको आगे के क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, थैंक यू स्टूडेंट्स।